हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का नाम पाइथागोरस इसलिए रखा क्योंकि इसको पाइथागोरस जी ने ढूंढा था, जो कि ग्रीक से बिलोंग करते थे। तो इसका नाम पाइथागोरस थ्योरम रखा गया। इससे पहले ही लेकिन इंडिया में इससे पहले ही ये माना जाता है कि इस थ्योरम को बोधायन जी ने ढूंढ लिया था। तो इंडिया में इस थ्योरम का श्रेय बोधायन जी को भी जाया जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन में बोधायन थ्योरम आए तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो भी पाइथागोरस थ्योरम ही होता है। तो अब पाइथागोरस जी ने इसमें एक बात कही थी जिस पे हमें बहुत ज़्यादा गौर देना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पे जो सबसे बड़ी साइड होगी उसे हम हाइपोटेनस कहेंगे, और ये हमेशा ही जो हाइपोटेनस होगी वो हमेशा ही बेस, ये हमेशा बेस होता है और ये परपेंडिकुलर। उन्होंने कहा था कि जो हाइपोटेनस साइड होती है वो हमेशा ही बेस और परपेंडिकुलर से बड़ी होती है। और हाइपोटेनस साइड कौन सी होती है? जहाँ 90 डिग्री का एंगल है, हमेशा उसके फ्रंट में जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस ही कहते हैं। और उन्होंने एक बात यह भी कही थी कि अगर हम इनका स्क्वायर कर ले, अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर कर ले हाइपोटेनस का अगर हम स्क्वायर कर ले तो वो बेस प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगी। तो यह समझ लो कि अगर हम इसको ए बी सी मान ले तो ए बी जो होती है वो हाइपोटेनस हो जाएगी। ए बी का स्क्वायर हमारे बी सी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप समझ गए, यह एक इसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो अब हम इससे एक क्वेश्चन का सॉल्व करके देखेंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम इसे एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ए बी सी इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्स, मतलब हम पे एक ट्राइंगल है जिसकी साइड ए बी सी है और वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसकी साइड है ए बी 25 एंड ए सी 7 सेंटीमीटर। उसकी ए बी जो साइड है वो 25 सेंटीमीटर एंड ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो फाइंड बी सी, तो हमें बी सी निकालना है। तो हम पहले क्या कर लेंगे, एक यहाँ पर ट्राइंगल बना लेंगे। अब हम इसमें मेंशन कर लेंगे कि ए बी सी पॉइंट कहाँ है, ए बी एंड सी। अब हमें पता है कि ए बी जो है वो 25 सेंटीमीटर है और ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है इसका बेस, क्योंकि हमें पता है कि जहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल होता है, जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके आगे से जो होता है वो हाइपोटेनस होता है और ये परपेंडिकुलर। तो हमें इसका बेस निकालना है, तो हमें बी सी को निकालना है। तो हम इसे वही फार्मूला लगा देंगे जिसमें हम हमारा जो फार्मूला था हाइपोटेनस, पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे आंसर गिवन ए बी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, बी सी निकालना है। तो हम इसमें लगा देंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें हम सबका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारा हाइपोटेनस थी 25 सेंटीमीटर, 25 का हम स्क्वायर कर लेंगे। और हमारा जो बी सी है हमें वो पता नहीं है, बी सी प्लस ए सी हमारा मतलब बेस हमें पता नहीं है, और परपेंडिकुलर है हमारा 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर हमें पता ही है कि 25 का जो स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर हम इसे निकालते हैं 25 मल्टीप्लाई 25 करके। जो 25 का स्क्वायर होता है 625, और हमें बी सी तो पता नहीं है, तो प्लस हम 7 का स्क्वायर कर लेंगे 49। तो अब हम 625 एक माइनस 49 इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। तो हम इसे इससे माइनस कर लेंगे, 5 माइनस माइनस 49। तो ये आ गया 576 इक्वल्स टू बी सी। तो अब हम इसको देख लेंगे कि ये किसका स्क्वायर है। तो अब हमने इसको 625 को 49 से माइनस कर दिया है।
तो हमारा आंसर आ चुका है 576। तो आपको तो पता ही होगा, वैसे आपको 25 तक स्क्वायर तो याद रखने ही चाहिए। तो 576 24 का स्क्वायर होता है। तो हमारी जो साइड आ गई, ये इसकी साइड हो गया 24 सेंटीमीटर। तो यही ऐसे ही हम इसको करेंगे। ना ही आप घबराए कुछ करें, आप बस आप मेरी वीडियो देख ले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।